नमस्कार, मैं हाजिर हूं आपके सामने हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर डायरी लेकर। आज की पहली और बड़ी खबर देश की राजधानी नई दिल्ली से है, जहां सोनम वांगचुक के समर्थन में कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को लेकर जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक की जानकारी देते हुए हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। तो वहीं रक्षाबंधन और आने वाले अन्य त्योहारों के मद्देनजर हरियाणा का फूड सेफ्टी एंड ड्रग विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। उधर हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। चंडीगढ़, अंबाला, करनाल समेत कई जिलों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। सोनम वांगचुक के समर्थन में कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को लेकर जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद रहे। वहीं बदरपुर बॉर्डर, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर और नोएडा दिल्ली मार्ग पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। हमारी डिमांड्स क्लियर है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। जिन बच्चों ने आत्महत्या करी उनके परिवारों को 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए और सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा कर देना चाहिए। उनको इलीगली डिटेन करके रखा है। थैंक यू। आज से यानी 20 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा पार्लियामेंट तक वॉक करने का आह्वान किया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी किस प्रकार से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। हालांकि एक शिकायत जरूर आ रही थी बीते कुछ दिनों से, ये काफी कम संख्या में युवा यहाँ पहुंच रहे थे, लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे। हालांकि सोनम वांगचुक की अगर बात करते तो उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, उनके द्वारा हंगर स्ट्राइक की गई, जिसके बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अगर आज की हम बात करते हैं तो 3 डिमांड रखी गई है। कहीं न कहीं उस पर सवाल ये भी उठता है कि सोनम वांगचुक के द्वारा जो डिमांड रखी गई है, क्या वो कॉकरोचेस के द्वारा भी वही मांग रखी गई? क्योंकि लगातार जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री की अगर बात करते हैं तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कही जा रही थी, मगर अचानक से अगर हम आज की बात करते हैं तो आज जिस प्रकार से सोनम वांगचुक यानी आज 20 जुलाई को पहला दिन मानसून सत्र का, तो ये फैसला लिया गया है। ये जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से क्या क्या डिमांड रखे गए हैं, यानी क्या कुछ चीजें रहेगी तो सोनम वांगचुक अपना जो हंगर स्ट्राइक है वो खत्म कर देंगे। पहला है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में हालिया नाकामियों, पेपर लीक वगैरह की जिम्मेदारी ले ले। वहीं दूसरा, सीजेपी की लीडरशिप संसद तक पहुंचे और वहां अलग अलग पार्टियों के नेता अब हमें भरोसा दिलाए कि वे अपने संसद में यह मुद्दा उठाएंगे। वह जिस प्रकार से कहा गया था कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ज्यादा हंगामा नहीं करना है, दिक्कतें नहीं पैदा करनी है, यानी कोई एंटी स्लोगन्स नहीं करने, इस प्रकार की चीजों को ध्यान में रखने के लिए निर्देश दिए गए थे। और ऐसा ही कुछ करते हुए यहाँ पे युवा नजर भी आ रहे हैं। यानी झंडा, कहा गया था कि जो झंडा है यानी जो इंडियन फ्लैग है वो लेकर पहुंचे, जो स्लोगन्स होते हैं वो लेकर पहुंचे। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से इस प्रकार के जो स्लोगन्स है वो लेकर यहाँ पर जो पोस्टर्स है वो लेकर लोग पहुंचे हैं और पूरी इज्जत के साथ, पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात कही गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बुक भी लेकर आए। अगर बुक लेकर नहीं आ पा रहे हैं तो ऐसी तस्वीरें लेकर के आए। उसके साथ साथ झंडे की गरिमा को बनाए रखे, यानी झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाने की बात भी कही गई थी। तो यहाँ पर लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। तो इस प्रकार की। वहीं अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, अब चूंकि मॉनसून सत्र जारी है, इस वजह से 163 BNSS लगा हुआ है पूरे दिल्ली में। अर्थ ये है कि जहां पर परमिशन दी गई है प्रोटेस्ट करने की, केवल वहीं पर प्रोटेस्ट किया जा सकता है और इसके अलावा जो गैदरिंग होती है यानी 2 से 3 लोगों से ज्यादा लोगों को जो गैदर करने की परमिशन है वो नहीं दी गई है। उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। और साथ ही यानी जो युवाओं को कहा जाता है कि जेनजी बहुत अलग तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, तो जो यहाँ पर उनकी जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर, और साथ ही मेलोडी देखिए
मेलोडी भी यहाँ पर जो युवा है उसके साथ पहुंचे हैं ताकि मधुरता के साथ वो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सके। तो यानी बहुत इनोवेटिव तरीके से प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए सिक्योरिटी थी तो उन्हें परमिशन नहीं दी गई, यानी दिल्ली पुलिस के द्वारा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और जानकारी दी गई कि किसी प्रकार के मार्च का जो परमिशन है इजाजत नहीं दी गई है। अगर ऐसी कोशिश की जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। अब मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी कि किस प्रकार से यहाँ पर कॉकरोचेस को पहुंचे हुए सिक्योरिटी की क्या व्यवस्थाएं हैं। इस प्रकार से यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई है, यानी जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट तक पहुँचने के लिए जितनी भी जगह हैं और उनसे बाहर निकलने की जितनी जगह है, जितने दरवाजे हैं, जितने रास्ते हैं, उन सभी के आसपास बैरिकेड लगा दिया गया है ताकि जितने भी कॉकरोचेस हैं यानी सीजेपी को सपोर्ट करने के लिए जितने भी पहुंचे हुए हैं युवा लोग बाहर से, यानी दिल्ली के बाहर से भी कई लोग पहुंचे हैं, रात भर उन्होंने यहीं पर इंतजार किया, सोए हैं, तो वो सभी बाहर ना निकल पाए। यानी पार्लियामेंट सेशन में जिस प्रकार से उनका है कि वहां तक पहुंचे, संसद तक पहुंच सके और अपनी बातें वहां तक रख सके, तो वहां तक वो ना पहुंच सके क्योंकि इसकी परमिशन नहीं दी गई है। यानी धारा 163 BNSS लगाया गया है जिसका अर्थ ये होता है कि इस पूरे प्रमाइस के बाहर वो लोग नहीं निकल सकते हैं। वहीं क्या क्या व्यवस्थाएं सिक्योरिटी की यहाँ पर की गई है। सबसे पहले तो जिस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक व्हीकल लगा हुआ है जहाँ पे जो अपना बैग डालकर अंदर आए ताकि किसी प्रकार की ऐसी संदिग्ध वस्तु अंदर ना चली जाए। इसके अलावा मैं आपको बैरिकेडिंग दिखाती हूँ। रैपिड एक्शन फोर्स भी दूसरी तरफ पे लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की बहुत सख्त यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लगे हुए हैं और देखा जा रहा है कि किसी प्रकार से कोई अराजक जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशानी ना कर दे। इसके अलावा जनपद मेट्रो स्टेशन जो सबसे नियरेस्ट पड़ता है या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बात करिए जो पार्लियामेंट से सबसे नियरेस्ट पड़ता है, वहाँ पर उन सभी मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिए गए हैं। इस प्रकार के कई रास्तों को भी डाइवर्ट कर दिया गया है चूंकि मानसून सत्र चल रहा है और सिक्योरिटी के साथ किसी प्रकार की कोई भी कोताही न बरती जा सके। वहीं अगर युवाओं की बात करते हैं, कॉकरोचेस की बात करते हैं, और यहाँ पर केवल युवा नहीं पहुंचे बल्कि कई माता पिता भी पहुंचे, कई बुजुर्ग भी पहुंचे हैं और पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर जो समर्थन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही जो निर्देश दिए गए हैं उन्हें कि शांतिपूर्वक तरीके से करना है, यानी केवल नारेबाजी लगानी है, किसी प्रकार की कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, अपनी बातों को रखनी है और सही तरीके से अपनी बातों को रखनी है। यानी इनकलाब जिंदाबाद हो जाता है, जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का किताब उनके हाथों में है, तरह तरह के पोस्टर्स उनके पास हैं, झंडा दिखा रहे हैं। इस प्रकार के जो शांतिपूर्वक कह सकते हैं कि एक सही तरीके से प्रोटेस्ट करने की यहाँ पर कोशिश सीजेपी के द्वारा की जा रही है। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि जो पार्लियामेंट तक की जाने की इनकी जो इच्छा है वो कहाँ तक पूरी हो पाती है, किस प्रकार से, क्योंकि सीधा कह दिया गया है कि अगर इस प्रमाइस को आगे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश अगर की जाएगी तो उनके खिलाफ एक्शंस लिए जाएंगे क्योंकि धारा 163 BNSS लगा हुआ है पूरी दिल्ली में। दिल्ली से कैमरा पर्सन मूलचंद के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, जंतर मंतर। हमारे साथ एक और कॉकरोच मौजूद है जिनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं उनकी तस्वीर है। कहाँ से आप आए हैं, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम तो दीपक कुमार है और मैं यूपी से कानपुर से आया हूँ मैम। अच्छा, मांग क्या है आपकी? मेरी मांग ये है कि मैम जो शिक्षा में धांधली चल रही है उसको सुधार होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सुधार होना चाहिए कि शिक्षा में जो धांधलियां चल रही हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है जिससे हम लोगों का टाइम के साथ साथ में भी पैसे भी बर्बाद होते हैं। इससे अच्छा कि एक बार ये शिक्षा मंत्री से अगर हो नहीं रहा तो वो सीधे इस्तीफा दें। ये मेरी हम लोगों की मांग है। सबसे मेन मांग ये है कि शिक्षा मंत्री इतने दिन से शिक्षा मंत्री बने बैठे हुए हैं और उन्होंने एक भी पेपर ढंग से नहीं करा पाया, इसलिए हम लोग उन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे। बस एक बार हो, उन्होंने कई बार पेपर लीक हुए और कोई उनका ट्वीट नहीं आता, ना ही कोई उन पर कोई रिएक्ट आता और उसमें कोई भी ऐसी ठोस बात नहीं बोलते हैं जिससे हम लोगों को थोड़ा तसल्ली मिले कि नहीं अब अगली बार हम लोग अगर पढ़ाई करेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे तो हम लोगों का रिजल्ट आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इन साल में समथिंग 4 से 5 पेपर लीक हुए हैं और 4 से 5 पेपर लीक होने के बाद भी शिक्षा मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई 1% शिक्षा मंत्री को फर्क नहीं पड़ा है जिससे कि हम लोगों का मोटिवेशन बने। नहीं, उनको कोई जब फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को कोई बताते नहीं तो हम लोग और डिमोटिवेट होते रहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया जेंजियों के लिए, कॉकरोचेस। उस वक्त किसी को ये बात मालूम नहीं थी ये जो कॉकरोचेस इस्तेमाल किया गया जेंजियों के लिए वो एक विरोध प्रदर्शन के तौर पर उभर कर नजर आएगी।
शुरुआत हुई ट्विटर अकाउंट से, जहां पर समर्थन मिले कॉकरोचेस को, कॉकरोच जनता पार्टी को अभी दीपिका के द्वारा शुरुआत की गई थी, जिसके बाद अब सोशल मीडिया से उतरकर जमीन तक और जमीन से अब संसद तक जाने की मांग है इन कॉकरोचेस की। क्या मांग रखते हैं? तो कई प्रकार की मांग है। सबसे पहले हो जाता है शिक्षा व्यवस्था को लेकर। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं, इसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग रखते हैं। कई इस प्रकार की मांग है जिसको लेकर सोनम वांगचुक के द्वारा हंगर स्ट्राइक भी किया गया। अब उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मगर मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ पीछे, जिस प्रकार से अब संसद तक जाने का प्रयास कॉकरोचेस के द्वारा किया जा रहा है। संख्या की बात की जाए तो करीब हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए युवक, यूं कहा जाए तो लाख तक पहुंच चुकी है जो संख्या है। यानी केवल दिल्ली नहीं बल्कि काफी दूर दूर से जो कॉकरोचेस हैं वो यहाँ पर आए हैं, और जिनके पास रहने की जगह नहीं है वो एक रात पहले आए थे और यहीं पर जंतर मंतर के पास उन्होंने अपनी व्यवस्था की और यहीं पर रात्रि विश्राम भी किया, जिसके बाद वापस सुबह से जो प्रोटेस्ट है, जो विरोध प्रदर्शन है, संसद तक जाने की उनकी मांग है, उसमें जुटे हुए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख करें बड़ी खबर का। तो सीजेपी प्रतिनिधिमंडल की जेपी नड्डा से हुई मुलाकात। प्रदर्शन के बीच जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है और इस बीच मांग पत्र भी सौंपा गया है जेपी नड्डा को। सीजेपी से मुलाकात पर बयान जारी करेगी सरकार। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीजेपी प्रतिनिधिमंडल की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच मांग पत्र जो है वो सौंपा गया है। सीजेपी से मुलाकात पर बयान जारी करेगी सरकार। तो जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन के बीच जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीरें। मुलाकात हुई है और साथ ही मांग पत्र भी सौंपा गया है। तो तमाम मांगे जो प्रदर्शनकारियों की हैं उन मांगों को इसमें रखा गया है। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कई अहम खरीद एजेंडों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने बताया कि बैठक में कुल 5 एजेंडे रखे गए थे। उन्होंने कहा कि एचपीडब्ल्यूपीसी में जीएमडीए, एफएमडीए, पब्लिक हेल्थ विभाग से जुड़े एजेंडे शामिल थे। बैठक में खेदड़ महाग्राम योजना का टेंडर फाइनल किया गया, तो कैथल में सीवरेज कार्य के टेंडर को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक के अंदर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा सहित तमाम अधिकारी जो है मौजूद रहे। और कह सकते हैं कि ये जो बैठक रही है इसके अंदर टोटल 5 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से एक एजेंडा हाई पावर परचेज कमेटी का था, जिसमें गौशालाओं को ई रिक्शा खरीद के लिए जो है मंजूरी मिली है। और वहीं हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी के 4 एजेंडे थे, यानी कि टोटल 5 एजेंडों पर आज चर्चा हुई, जिसमें जीएमडीए, एफएमडीए सहित जो है पब्लिक हेल्थ की ओर से जो है कह सकते हैं कि कामों को जो है मंजूरी देने का काम किया है। यानी कि जिस प्रकार से गांव खेदड़ है उसको महाग्राम की श्रेणी में रखा गया है, और महाग्राम की श्रेणी में जो भी गांव आते हैं उनका जो क्राइटेरिया है 10,000 से ज़्यादा आबादी वाले गांव जो ये होते हैं, और उसके अंदर जो रखा गया है उसके लिए जो टेंडर पास करने का काम किया है। और कह सकते हैं कि कैथल के लिए सीवरेज पाइपलाइन को लेकर जो है उस काम को भी जो है मंजूरी मिली है। और ये काफ़ी अहम बैठक रही। हरियाणा निवास के अंदर ये बैठक हुई और बैठक के अंदर 5 एजेंडों पर जो है चर्चा हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कुल 5 एजेंडों पर चर्चा हुई है। और उन्होंने कहा एचपीडब्ल्यूपीसी और जीएमडीए, एफएमडीए और पब्लिक हेल्थ विभाग से जुड़े एजेंडे इसमें शामिल थे। आज हरियाणा निवास के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एचपीपीसी यानी कि हाई पावर परचेज कमेटी और एचपीडब्ल्यूपीसी यानी कि हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक हुई। और उस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। बैठक के अंदर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, कैबिनेट मंत्री
मौजूद रहे और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा मौजूद हैं, क्योंकि बैठक के अंदर भी थे और क्या कुछ वहां पर वार्तालाप हुई, किन किन सरकारी खरीद योजनाओं को हरी झंडी दिखाई, तमाम बातचीत करेंगे। सर, आप भी आज की HPPC और HPWPC की बैठक में मौजूद थे, क्या कुछ बड़े निर्णय आज लिए गए हैं सर? देखिए, एक एजेंडा तो हाई पावर परचेज का था और दूसरे हाई पावर वृक्ष कमेटी की मीटिंग थी जिसके अंदर 4 एजेंडे थे। एक एजेंडा तो GMDA का, एक FMDA का और 2 पब्लिक हेल्थ के थे, वृक्ष थे जो अलॉट किए गए हैं। पब्लिक हेल्थ के जहाँ तक बात है, एक तो जिस तरीके से आपको पता है कि जितने भी हमारे बड़े गांव हैं उनको हम महाग्राम योजना के अंदर ले रहे हैं और जिनकी आबादी 10,000 या उससे ऊपर है और उनको वही सारी की सारी सुविधाएं हम गाँव के अंदर देने का काम करते हैं जो शहरी तर्ज के ऊपर, चाहे सीवरेज की, चाहे पानी की। 135 लीटर पर कैप्टा के हिसाब से हम पानी देने का काम करते हैं। तो खेदड़ गांव है, कुलाना हल्के के अंदर पड़ता है, हिसार के अंदर। उसका महाग्राम का टेंडर आज अलॉट एजेंसी को फाइनल करने का काम किया है और इसी तरीके से कैथल में सीवरेज का पाइपलाइन का काम था, वो भी अलॉट किया गया है और FMDA और GMDA के भी कार्य जो थे वो भी नेगोशिएशन करने के बाद में उनको फाइनल जो है किया गया है। तो इस तरीके से टोटल 5 एजेंडे आज की जो माननीय CM साहब की अध्यक्षता के अंदर जो मीटिंग थी उसके अंदर थे, जिनको नेगोशिएशन करके और उनको फाइनल किया गया है। सर, गांव चनौत के अंदर एक मामला चल रहा था पानी को लेके काफी दिनों से, हालांकि उस पर विराम लगा दिया गया। अब क्या स्थिति है सर और किस बात पर जो है मुख्य रूप से सहमति बनी है? देखिए, जहाँ तक चैनत गांव का मामला है, हमने पहले दिन से ही कह दिया था कि हम पानी देने के लिए तैयार हैं और उसी लाइन से हम पानी देंगे, जिससे जो हंसी के लिए जो प्रपोजल बनी हुई है पानी की, और हम उसी से देने का काम करेंगे चैनत गांव को। अभी हमने गांव वालों को शंका दूर करने के लिए, क्योंकि लंबे समय से बैठे थे और उनको यही कहा है कि अब भी हमने यही बोला है कि हम उनको अलग से लाइन पानी की देंगे और अगर कहीं उनको लगे कि हमारे पानी की कमी है तो उसमें से भी लिया जा सके, इसलिए इस तरीके का प्रावधान जो है वो किया गया है। धरना जो है समाप्त हो गया है। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आज HPPC और HPWPC की बैठक में क्या कुछ रहा। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। और हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। चंडीगढ़, अंबाला, करनाल समेत कई जिलों में बरसात होने से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कई जिलों में तेज आंधी और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है और बारिश से किसानों को भी फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो चंडीगढ़, अंबाला, करनाल समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया और उस बीच लोगों ने भीषण गर्मी से राहत की सांस ली है। भीषण गर्मी के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे थे, लेकिन अब 3 दिन तक भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ के अंदर सुबह से ही बारिश जारी है। सुबह हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, उसके बाद बारिश जो है फिर से तेज हो गई और अब जो है फिर से कह सकते हैं कि बूंदाबांदी जो है शुरू हो गई है और मौसम बदलने से जो लोगों को काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि जिस प्रकार से उमस वाली जो गर्मी थी उससे राहत मिली है, क्योंकि अब जो गर्मी हो रही है वो तेज़ धूप की नहीं बल्कि उमस वाली हो रही है, जिससे कह सकते हैं कि काफ़ी परेशानी लोगों को हो रही है। तो चंडीगढ़ वासियों को आज जो है काफ़ी राहत मिली है और जिस प्रकार से मौसम विभाग की भी जो जानकारी मिल पा रही है, हरियाणा प्रदेश के कई ज़िलों में जो है बारिश होगी और आने वाले 2 या 3 दिन तक जो है लगातार जो है बारिश रहने वाली है, जिससे मौसम में बदलाव आएगा और ऐसे में कह सकते हैं कि लोगों को गर्मी से जो है राहत मिलेगी, क्योंकि अब जो गर्मी हो रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर भी, उसके अंदर भी उमस बहुत ज़्यादा है और जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब जो ये बारिश रहेगी ये काफ़ी कह सकते हैं कि फ़ायदेमंद रहेगी और लोगों को राहत मिलेगी। तो ऐसे में पशुओं को भी राहत मिलेगी और किसानों को
फसल में भी जो है इसका फ़ायदा रहने वाला है, क्योंकि अब कई जगहों पर कई ज़िलों के अंदर जो है कह सकते हैं कि धान जो है उसकी बिजाई की जा रही है। तो ऐसे में उनको पानी की बहुत ज़रूरत होती है धान को, और बारिश का पानी मिल जाए तो किसानों के लिए अच्छी बात है। हालांकि बारिश से कई शहरों के अंदर ज़रूर जो है परेशानी का सबब बन जाता है, क्योंकि जल भराव होने से जो है आवागमन में दिक्कत आती है और ट्रैफिक जो है वो स्लो हो जाता है। इससे कह सकते हैं कि कई जगह पर जो है जो शहर हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। हालांकि जो ये विभाग है, इस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ये कहते हुए नज़र आते हैं। जिस प्रकार से PWD मिनिस्टर रणवीर गंगवा से भी हमने खास बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जल भराव की स्थिति पैदा ना हो उसके लिए पुख्ता प्रबंध जो है कर दिए गए हैं, और पहले जिस प्रकार की स्थिति बनी थी वैसी ना बने। जहाँ जहाँ का हमें आइडिया था कि वहाँ जल भराव हो सकता है वहाँ पर पहले ही पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं। आने वाले 2-3 दिन तक बारिश इसी प्रकार से जारी रहने वाली है और मौसम में बदलाव रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। मौसम विभाग ने हरियाणा प्रदेश के 3 जिलों में भारी से भारी बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें उत्तरी हरियाणा के अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर जिला शामिल है। वहीं हम दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी हरियाणा में भी तेज चमक के साथ बिजली चमकने का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। वहीं हम महेंद्रगढ़ जिले के तापमान की बात करें तो कल महेंद्रगढ़ जिले का अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री रहा, यानी कि सामान्य से 2 डिग्री तापमान अधिकतम रहा। तो ऐसे में भीषण उमस भरी गर्मी का यहाँ के स्थानीय लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी अगले 3 दिन तक भारी बरसात होने की उम्मीद है, जिससे हरियाणा प्रदेश के अधिकतर जिलों में बरसात होने से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और उमस भरी गर्मी से राहत मिलती नजर आएगी। वही मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान तेज बिजलियां चमकने और गिरने का खतरा रहेगा और तेज हवाएं चलने का भी अंदेशा मौसम विभाग के द्वारा जारी किया है। तो ऐसे में लोगों को भी बड़ा ही सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। जब तेज आंधी चलती है तो ऐसे में लोग जो है वो पेड़ों के नजदीक ना रहें, वह बिजली के खंभों के नजदीक भी ना रहे, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं पेड़ों और बिजली के खंभों को गिरने से खतरा कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो लोगों को बड़ा ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान बरसात नहीं होने से किसानों के चेहरे पर भी मायूसी छाई हुई है, क्योंकि पिछले 1 सप्ताह से तापमान में बढ़ोतरी होने से किसानों की फसल पर भी काफी नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। और अभी मौसम का अनुमान है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर भारी बरसात होगी, तो कहीं ना कहीं किसानों की जो फसल है उसमें भी फायदा देखने को मिलेगा और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलती नजर आएगी। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। करनाल में एक बार फिर मौसम पूरी तरह से परिवर्तनशील बना हुआ और आपको बता दें अल सुबह से कहीं ना कहीं करनाल में बारिश देखने को मिल रही है, जिससे कि चलते जो भीषण गर्मी का प्रकोप पड़ रहा था लगातार करनाल की जनता को उससे राहत मिलती हुई नजर आ रही, क्योंकि देखा जा रहा था कि लगातार उमस भरी गर्मी से करनाल को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और कहीं ना कहीं बीती रात से ही लगातार बारिश देखने को मिल रही है, जिससे कि गर्मी का प्रकोप लगातार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर आज IMD के अनुसार भी आपको बता दें कि अल सुबह से बारिश देखने को मेरे लगातार रुक रुक कर बारिश होती हुई नजर आ रही है। और मौसम विभाग के अनुसार करनाल समेत हरियाणा के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की सी मध्यम बारिश हो रही है, जबकि कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिली है। लगातार बारिश के चलते कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न रही, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार नगर निगम प्रशासन की बात करें चाहे जिला प्रशासन की बात करें, बड़े बड़े दावे करता नजर आता है और कहीं ना कहीं 6-7 घंटे की बारिश ने नगर निगम प्रशासन की पूरी तरह से पोल खोलता नजर आया। जिस तरीके से लगातार जल भराव की करनाल में स्थिति को देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इससे पूरी तरह से यातायात भी प्रभावित और आम जनता भी पूरी तरह से प्रभावित है, क्योंकि दिक्कत देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जल भराव हो रहा है कहीं ना कहीं अनसंजक और ट्रैफिक है पूरी तरह से 3 से 4 घंटे लग रहा है और कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह से डाइवर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जल भराव की स्थिति है कहीं ना कहीं सीवर फ्लो और ड्रेनेज ओवरफ्लो होती हुई नजर आ रही है। इस पर लगातार नगर निगम कर्मचारी भी अपनी निजाय टके और कहीं ना कहीं इसको हल करते नजर आ रहे हैं। और अगर आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बारिश देखने को मिली है, जिसके चलते और स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार जनता को जागरूक करने का भी काम कर रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मानसून पूरी तरह से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी कई चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि पिछले दिनों 6 डेंगू के और 2 मलेरिया के केस आए थे, जिसकी टीमें गठित करी गई थी वे जागरूक करने का भी काम कर रही है। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार। और रुकना है छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।